बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम लिरजुलिन रआहु यसआ अला अदुव्विन लहू बिमा फ़ीहि इज़रारुन बिनफ़्सिहि इन्नमा अन्ता कत्ताइने नफ़्सहू लियक़्तुला रिदफ़हू। इस फरमाने मुबारक में अमीरुल मोमिनीन एक नसीहत फरमा रहे हैं, एक कायदा बता रहे हैं या एक अहम नुक्ते की तरफ मुतवज्जह फरमा रहे हैं। वो अहम नुक्ता ये है कि जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मसलन अगर तुम चाह रहे हो कि मैं फलां को नुकसान पहुंचाऊं, तो पहले थोड़ा ये फिक्र भी करो कि कहीं उसको नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें खुद तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। आपने भी, हमने बहुत सारे लोग देखते हैं जो कोई ऐसा इकदाम करते हैं कि किसी और को तकलीफ हो और उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसे खुद झेलनी पड़ जाती है। दूसरे के लिए बुरा जो करना चाह रहा होता है, उसे तकलीफ देना चाहता होता है, उससे पहले ज्यादा तकलीफ, उससे कहीं ज्यादा उसको खुद को बर्दाश्त करनी पड़ रही होती है। ये असल नुक्ता ये है इस फरमान मुबारक में। काला अलैहिस्सलाम, ये मौका कौन सा है? ले राजुलिन, एक शख्स को, रहा हो, देखा, यसआ अदा अदुव्विन लह बिमा फ़ीहि इज़रारुन बिनफ़्सिहि, कि वो अपनी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दुश्मन जो उसका मुखालिफ होगा, बिमा, लेकिन उसको उस चीज के जरिए या उस अंदाज में ऐसी चीज से नुकसान पहुंचाता है, फीहे इज़रारुन बिनफ़्सिहि, कि जिसमें खुद इसी को भी नुकसान पहुंचना है। यानी इज़रार दूसरे को दर्द पहुंचाना, गोया उसके उस शय के जरिए वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक शख्स दूसरे बंदे को, अपने दुश्मन को, दूसरा नहीं, अला अदुव्विन, अपने दुश्मन को एक ऐसी चीज के साथ नुकसान पहुंचाता है कि जिसके जरिए खुद उसको, अपने आप को भी उसका नुकसान होगा। इमाम ने उस बंदे को मुतवज्जे करके फरमाया, इन्नमा अंता, बहुत प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला है। अगरचे उस वक्त उस बंदे को आ, लेकिन है तो ये रहती दुनिया तक हर एक के लिए दर्स है कि तू जिस शय से अपने दुश्मन को तकलीफ देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो शय ऐसी है कि जिसमें तेरा अपना नुकसान है, उसके जरिए उससे पहले तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। इमाम ने उसको फरमाया, इन्नमा अंता कत्ताइने, ताइन कहते हैं नेजा मारने वाले को, कि तेरी मिसाल, इन्नमा अंता, कि तेरी मिसाल, कत्ताइन नफ्सहू, उस बंदे की है जो अपने आप को नेजा मारता है, अपने आप को, क्यों? ले यख्तुला,
ताकि वो कातिल कले रिदफहू, रिदफ कहते हैं साथ, घोड़े पर दो बंदे हों जो पीछे बैठा होता है, ऊंट पर दो बंदे हों जो पीछे बैठे, उसको कहते हैं रिदफ। अपने आप को नेजा मारता है, क्यों? ले यक्तुला रिदफहू, ताकि अपने पीछे बैठे हुए बंदे को कत्ल करे। इंडिया मैं बैठा हूं, एक मेरे पीछे बैठा है, अब एक बंदा अपने आप को यहां नेजा मारे ताकि यहां से नेजा गुजर कर फिर उसको लगे, तो उसको जरर पहुंचने से पहले जरर किसको होगा? उसको जो अपने आप को मार रहा है। अमीरुल मोमिनीन इस बंदे को मुतवज्जे कर रहे हैं कि तेरी मिसाल ही उसी बंदे की है कि जिस शय से तू अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसमें तेरा अपना नुकसान है। तो गोया यहां से हमें दर्श क्या मिला कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले किसी भी लिहाज से हो, थोड़ा सा सोचो कि कहीं उससे पहले तेरी अपनी जात को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, और अक्सर ऐसा होता है। क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, मा अक्सरल इबर व अक़ल्लल इतिबार, मा अक्सरल इबर, नसीहतें कितनी ज्यादा हैं। हवादिसात ज़माना को देखो, किसी को सेहतमंद देखो उसमें भी नसीहत है, किसी को बीमार देखो उसमें भी नसीहत है, किसी को मालदार देखो उसमें भी नसीहत है, किसी को फ़कीर देखो उसमें भी नसीहत है। आपने हमने अपनी ज़िंदगी में कितने लोग देखे हैं, बड़ा उरूज था फिर उनका सवाल भी देखा, लाइलाज मरीजों को सेहतमंद होते देखा है, बेहतरीन सेहतमंद लोगों को बिस्तरे मर्ग पर रेड़ियां अगड़ते भी देखा है। ये सब कुछ हमारे सामने है और हर बंदा देखता है, हर बंदा देखता है। अल्लाह फरमाते हैं माक्सर अल इबर, नसीहतें इबरतें कितनी ज्यादा हैं, व अक़ल्लल एतिबार, और उन इबरतों से इबरत हासिल करना, उन नसीहतों से नसीहत हासिल करना, उससे असर लेना कितना कम है। हर बंदा देखता है कि ये बंदा एक जमाने बड़ा अमीर था, ये बंदा फकीर हो गया, देख तो लिया, लेकिन इसने उससे कितनी नसीहत हासिल की है? क्या ये मुतवज्जे हुआ है कि वो कौन सी चीजें थी कि जिनकी वजह से ये कल का मालदार आज का फकीर हो गया? कल मुआशरे में इसकी बड़ी इज्जत थी, जहां से गुजरता था हर तरफ सलाम सलाम सलाम, आज कोई उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हम देखते तो हैं, लेकिन इससे हम नसीहत कितनी हासिल करते हैं? अमीरुल मोमिनीन यही फरमा रहे हैं, मा अक्सर अल इबर, इबरतें कितनी ज्यादा हैं, नसीहतें यानी बायस इबरत चीजें कितनी ज्यादा हैं, लेकिन वह अक़ल्लल एतिबार, उससे इबरत हासिल करने वाले, नसीहत हासिल करने वाले, उससे सीखने वाले कम हैं। कितने कम हैं? बायस इबरत चीजें जितनी ज्यादा हैं, उससे इबरत हासिल करने वाले, नसीहत लेने वाले उतने ही कम हैं। सुभान अल्लाह। दर हकीकत मौला हमें फरमाना ये चाह रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे लिए बायस इबरत हो, उससे इबरत हासिल करो, सिर्फ उसको देख कर मुंह न मोड़ लो। हो सकता है कि कल तुम खुद अपने लिए बायस इबरत बन जाओ, दूसरों के लिए बायस इबरत बन जाओ।
वक़ाल अलैहिस्सलाम मन बालगा फिल खुसूमत आसिमा। इस फरमाने मुबारक में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहने की नसीहत फरमा रहे हैं। कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, खाम खा की मुखालफत, किसी की लड़ाई में जाके खाम खा शरीक हो जाना, अमीरुल मोमिनीन हमें मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि हमें लड़ाई झगड़े से, खुसूमत कहते हैं लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद किसी के साथ भी, उससे इज्तिनाब करना होगा, बचना होगा। क्यों? फरमाते हैं इसलिए मन बालगा फिल खुसूमा, खुसूमत कहते हैं लड़ाई झगड़े को, जो शख्स लड़ाई झगड़े में मुबालगा यानी हद से बढ़ जाए, बालगा हद से ज्यादा, बहुत आगे निकल जाए लगन और लड़ाई झगड़े में, आसिमा वो गुनाहगार होगा, ज़ाहिर है वो बहुत सारे नाजायज काम भी कर जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े में पड़ गया और उसने बालगा हद से बढ़ गया, बालगा क्या, आसिमा वो गुनाहगार है। वमन कस्सरा, दूसरे ने, जो बंदा लड़ाई झगड़े में पड़ा लेकिन कस्सरा कमी की, यानी फिर उस लड़ाई झगड़े के जो उस वक्त के तकाजे थे वो उसने पूरे, लड़ाई झगड़े में वारिद तो हो गया लेकिन फिर उसकी पूरी तरह न हुआ, ज़ुल्मा फिर उस पर जुल्म किया जाएगा, दूसरी पार्टी फिर उस पर ज्यादती करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसके जो तकाजे हैं फिर उस लड़ाई झगड़े के उसको पूरे करने होंगे, नहीं करेगा तो ज़ुल्मा, यानी ये मजलूम क्या मतलब, यानी दूसरी पार्टी फिर इस पर ज्यादती करेगी। ये खुद हद से बढ़ता है तो गुनाहगार होता है, पीछे रहता है, कसरा तकसीर कोताही पीछे रहता है तो फिर उधर से मार खाता है। फरमाते हैं वला यस्ततियु अन यत्तक़ियल्लाह मन खासमा, फरमाते हैं मन खासमा, जो बंदा लड़ाई झगड़े में पड़ता है, ला यस्ततियु अन यत्तक़ियल्लाह, फिर उसमें इस्तिताअत नहीं होती कि वो तक़वाए इलाही पर बाकी रहे। मुराद क्या, यानी लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला बंदा फिर तक़वा कायम नहीं रख सकता, उसका फिर तक़वा बाकी नहीं रहता। तो तक़वाए इलाही का बाकी न रहना बहुत बड़ा खसारा और बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिर अगर आप चाहते हैं आसिमा का मिसदाक गुनाहगार भी न हो, अगर आप चाहते हैं कोई आप पर ज्यादती भी न करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका तक़वा भी बरकरार रहे, तो उसका एक ही नुस्खा है, लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब करो, उसमें दाखिल ही न हो। तो फिर आप तक़वे को भी बरकरार रख सकते हैं, दूसरों की ज्यादतियों से महफूज भी रह सकते हैं और गुनाहगार होने से भी बच सकते हैं। सुभान। वक़ाल अलैहिस्सलाम मा अहम्मनी ज़म्बुन उम्हिलतु बअदहु हत्ता उसल्लिया रकअतैन व अस्अलल्लाहल आफिया। हम लोग गुनाहगार हैं, हम लोग खताकार हैं, आमदन भी गलत कर बैठते हैं, सहवन भी गलत कर बैठते हैं,
हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, हम कोई मासूम नहीं है। इस फरमान में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक और दकीक नुक्ता की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अगर तुझसे गुनाह सरजद हो जाए फिर, और तू चाहता है कि उस गुनाह से की सजा से भी बच जाए, अगर हुकूकुल्लाह में से है, चूंकि हुकूकुल इबाद में है तो ज़ाहिर हक अदा करना होगा। उसका तरीक़ाकार क्या है? फौरन तौबा। बस हाथ कानों को हाथ लगा ले, जैसे हमारे यहाँ होते कानों को हाथ लगा ले तौबा हो गई ना। 2 रकात नमाज पढ़ें, 2 रकात नमाज पढ़ के फिर अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करें मुआफ़ी का। अगर गुनाह हो गया और उस गुनाह के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग ली, ये गुनाह तो मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, वो गफूरुर रहीम है। जब तू सिद्क़े दिल से उससे मुआफ़ी मांगेगा, इंशाअल्लाह वो तुम्हें मुआफ़ कर देगा। अब देखो ना, इसमें मसला क्या है? मासूम के अलावा कोई कह सकता है कि मुझसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ ना, हो सकता है, होता है, बस जब हो जाए तो उसका तरीका बता रहे हैं। फिर उस गुनाह के इकाब से बचना चाहते हो, उसकी सजा से बचना चाहते हो, फौरन तौबा करो। फिर तौबा कैसे करो? 2 रकात नमाज पढ़ के फिर अल्लाह से मुआफ़ी तलब करो, वो गफूरुर रहीम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मा हम्मनी ज़ंबुन। गौर करने आगा, अगरचे यहां पर मौलाए कायनात अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है वो तो मासूम है, वो तो गुनाह करते नहीं है। हमें तालीम दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इस बात को समझना है। मा अहम्मनी ज़ंबुन, वो गुनाह मुझे ज्यादा परेशान नहीं करता, मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ज्यादा अंदोहनाक नहीं होता। कौन सा ऐसा गुनाह? उम्हिल तो बादहू, जिसके बाद मुझे उम्हिल तो मोहलत दी जाए, यानी मैंने गुनाह किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुनाह के बाद फौरन मेरी जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि मुझे मोहलत दी, यानी उसकी तरफ से मुझे मोहलत मिल गई। कितनी? हत्ता उसल्ले या रकातैन, हत्ता के मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, व अस्अलल्लाह अल आफियता, और मैं अल्लाह से आफियत का सवाल करूं। अगर मुझसे ऐसा गुनाह हो जाए तो ये इतना अंदोहनाक नहीं है। इसमें हर लफ्ज में बात है, यानी मुराद क्या? गुनाह हो जाता है, फिर उसको टालो नहीं, अगले साल, अगले महीने, 6 महीने बाद, अगले साल हज पे जाना है, सारे गुनाहों की इकट्ठी माफी मांगवा, ना ना ना। अगर गुनाह के बाद तुम्हें 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत भी मिल जाए तो फटाफट वो करो और अल्लाह से आफियत तलब करो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये गुनाह मुमकिन है खुदावंद मुताल माफ कर दे, ये तेरे लिए ज्यादा दुखनाक नहीं है। वसुइल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया
कैफ़ युहासिबुल्लाहुल खल्का अला कसरतिहिम। या अली, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन हर इंसान से हिसाब लिया जाएगा। तो ये जो इतनी मखलूकात है, इंसान भी नहीं बल्कि मखलूक की बात है, हर वो शय जिसको अल्लाह ने खल्क फरमाया, उस अपनी खल्क शुदा अपनी उस मखलूक से हिसाब लेगा। साइल ने सवाल किया, कैफ़ युहासिबुल्लाहुल खल्का, अल्लाह कैसे हिसाब करेगा खल यानी मखलूक का, अला कसरतहिम, इतनी कसीर तादाद के बावजूद। यानी अल्लाह ने जो मखलूक खल्क फरमाई है वो बहुत ज्यादा है, तो इतनी कसीर मखलूक से अल्लाह हिसाब कैसे लेगा, ये साइल ने सवाल किया। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन जवाब में इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कमा यर्ज़ुकुहुम अला कसरतिहिम, तुम इसलिए परेशान हो कि मखलूक की तादाद बहुत ज्यादा है, हिसाब कैसे लेगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जैसे इस कसीर मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाता है। बेहतरीन जुमला है तौहीद के लिए कि तुम सवाल कर रहे हो कि अल्लाह की मखलूक इतनी ज्यादा है, कैसे हिसाब करेगा एक एक से। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, कसरत की वजह से परेशान न हो, जैसे इस कसीर मखलूक के हर हर फर्द को वो रिज़्क़ अता फरमा रहा है, इसी तरह वो इनसे हिसाब भी ले लेगा। फ़क़ीला, फिर पूछा गया एक और सवाल, जो उसी ने सवाल किया, कैफ़ युहासिबुहुम, अल्लाह तबारक व तआला कैसे इस मखलूक से हिसाब लेगा, वला यरौनहु, ये मखलूक तो उसको देखती ही। जब ये मखलूक, क्योंकि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है, मुबर्रअ है, उसका जिस्म तो है नहीं, तो जब ये मखलूक उसको देख ही नहीं सकते, देखती ही नहीं है या देखेगी ही नहीं, ला यरौना, जब ये उसको देखेगी नहीं तो वो हिसाब कैसे देगा। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब में फरमाया, कमा यर्ज़ुकुहुम वला यरौनहु, अपनी मखलूक के हर हर फर्द को जब वो रिज़्क़ पहुंचाता है और इंतजाम करता है, तो क्या यार रिज़्क़ लेते वक्त दुनिया उसको देख रही होती है। जैसे मखलूक अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ पाती है लेकिन उसको देखती नहीं है, फरमाते हैं कोई मुश्किल नहीं है, जो मखलूक के ना देख सकने के बावजूद इन तक रिज़्क़ का इंतजाम कर देता है, वो इसी मखलूक के उसको ना देखने के बावजूद इनसे हिसाब का इंतजाम भी कर लेगा। फ़क़ील, पूछा गया, कैफ़ युहासिबुहुम, या अली कैसे अल्लाह ताला इतनी मखलूक का हिसाब करेगा, वला यरौनहु, हालांकि ये तो न उसको देखते हैं, न देख सकते हैं, न देखेंगे। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम ने मुख्तसर जवाब दिया और बहुत दकीक जवाब। फरमाते हैं इसलिए परेशान हो कि ये उसको देखते नहीं तो हिसाब कैसे होगा। फरमाते हैं कमा यर्ज़ुकुहुम, जैसा कि वो अपनी मखलूक के हर फर्द को रिज़्क़ अता फरमाता है, वला यरौनहु, हालांकि ये तो उसको देखते नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने मार्फत तौहीद अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।